हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नोबेल प्राइजेस 2020 जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं। सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा में किसे दिया गया था, फिर फिजिक्स के क्षेत्र में अनाउंस किए गए यानी भौतिकी में किसे किसे दिया गया है, और अब अनाउंस किया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है और केमिस्ट्री में किसे मिला है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 1901 में हुई थी, और ये नोबेल पुरस्कार जो है वो किसकी याद में दिए जाते हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। ठीक है, और टोटल वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ये किन किन फील्ड में दिए जाते हैं, तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है यानी भौतिकी के क्षेत्र में हो गया, केमिस्ट्री में यानी कि रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, पीस यानी कि शांति के क्षेत्र के अंदर भी दिया जाता है। और उसके बाद हम अगर बात करें कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिस्ट के क्षेत्र में भी दिया जाता है, और एक रह गया हमारा साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, और अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार जो है ये कहाँ पर दिए जाते हैं और कब वितरित किए जाते हैं, तो हर साल 10 दिसंबर यानी कि मानवाधिकार दिवस वाले दिन ये नोबेल पुरस्कार, घोषणा तो इसकी पहले ही हो जाती है, लेकिन 10 दिसंबर को ये जो पुरस्कार है ये दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर। सारे पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं, सिर्फ एक पुरस्कार को छोड़कर। कौन सा, शांति का। जो शांति वाला नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है, तो वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी डिटेल है, ये याद रखनी है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसके नाम से शुरू किया गया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया गया था, और इसमें बहुत बड़ी राशि दी जाती है, नोबेल पुरस्कार में बहुत बड़ी अमाउंट दी जाती है। तो ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्हीं की जितनी भी संपत्ति थी, उस संपत्ति का जितना भी इंटरेस्ट आता है उसी का यूज़ करके ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये उन्हीं की इच्छा थी कि उनकी संपत्ति का यूज़ नोबेल पुरस्कार देने के लिए किया जाए, और ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया नया आविष्कार कर रहे हैं। क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन में बहुत सारी खोजें की थी, बहुत सारे नए नए आविष्कार भी किए थे, और वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं डायनामाइट के आविष्कार के लिए। तो उन्हीं की ये इच्छा थी, उन्हीं के नाम से ये शुरू किए गए थे। 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिस्ट को भी इसमें जोड़ दिया गया, तो टोटल अब 6 फील्ड के अंदर दिया जाता है। तो 2020 में फिजिक्स के अंदर किन किन लोगों को मिले हैं, तो सबसे पहला नाम है रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज को दिया गया है। ये कहाँ से हैं, तो ब्रिटेन से हैं। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड बोलते हैं, या इसी को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद दिया गया है रेनहोर्ड गेंजेल। कई जगह पे आपको जेंजेल भी मिलेगा, कई जगह पर आपको गेंजेल मिलेगा। ठीक है, रेन होर्ड गेंजेल को दिया गया है, ये जर्मनी से है, और एंड्रिया गेस को दिया गया है, ये यूएसए से है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में टोटल कितने लोगों को मिला है, तो 3 लोगों को मिला है। और अब इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार की जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये कितना था, 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो था ये इसके अमाउंट थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है इसको कर दिया गया है। यानी नोबेल प्राइज जो है उसकी जो राशि दी जाती थी उपहार में, उन राशि को जो है वो बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो रोजर पेनरोज जो ब्रिटेन से, इनको किस लिए मिलेगा, ये इन्होंने ऐसा क्या काम किया है फिजिक्स के अंदर, तो इन्होंने ब्लैक होल जो होता है हमारा उसका अध्ययन किया है, उसके लिए इनको दिया गया है। उसके अंदर और ज़्यादा अच्छा काम किया है, जो कि हमें कहीं ना कहीं आगे जाके बेनिफिट होगा इसका। और उसके बाद रेनहोर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इनको क्यों मिला है, तो गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए इनको दिया गया है। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है और इसे एकल रूप से मिला है। अब इसका मतलब क्या है, यानी इसके अंदर 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाएंगे, उसमें से हाफ यानी कि 5 मिलियन जो है वो इनको दिया जाएगा, और बाकी जो हाफ बच गए उसमें से आधे आधे इन दोनों को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है, आपको बताना है कि ये लगभग कितने डॉलर के बराबर होगा, और अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग कितने इंडियन करेंसी के ये बराबर होगा। मैंने स्वीडिश क्रोनर के रूप में तो आपको बता दिया कि पहले 9 मिलियन था, अब ये 10 मिलियन हो गया। 10 मिलियन में से एकल रूप से यानी 10 मिलियन का आधा यानी कि 5 मिलियन
स्वीडिश क्रोनर जो है वो इनको दिया जाएगा, और बाकी में से हाफ हाफ संयुक्त रूप से यानी बाकी राशि इन दोनों में बांट दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे डॉलर के अंदर और इंडियन करेंसी के अंदर बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टोटल कितने लोगों को मिला है, तो 2 लोगों को मिला है, और दोनों में राशि जो है वो आपस में बांट दी जाएगी, और 10 दिसंबर को ये दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये 2 रसायन में कौन कौन है, तो इमैनुअल चारपेंटियर है जो फ्रांस से है, और जेनिफिर डाडना है जो कहाँ से है, यूएसए से है। ठीक है, तो ये आप नाम जो है 3 से 4 बार पढ़ोगे तो जाके आपको ये नाम याद होंगे। और इनको किस लिए दिया गया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग क्या होता है, कोई भी जंतु होते हैं या कोई भी पौधे होते हैं, उनका सबसे सूक्ष्म जो पार्टिकल होता है, उसका जो डीएनए होता है, उसमें एडिटिंग के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। उस एडिटिंग से क्या होगा, बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में भी मदद मिलेगी, और बहुत कुछ हम जो रसायन के क्षेत्र में और बहुत कुछ उनकी एडिटिंग के द्वारा किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब कहीं ना कहीं योगदान रहेगा समाज के लिए, और समाज में आने वाले टाइम में उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मेडिसिन को बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इन दोनों को उसके लिए दिया गया है। तो आज मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का बता दिए हैं। अगर आपको याद करना है तो आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को सुनना पड़ेगा, या फिर आप अपने खुद के नोट से अगर एक बार आप खुद अपने हाथों से इनको लिखोगे अपनी कॉपी पर, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा और आपको याद भी हो जाएंगे। 2020 में और 21 में जब तक नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक ये नोबेल पुरस्कार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोटल 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार है, और धीरे धीरे अगर आप याद करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर ज़रूर देना। थैंक यू।